हाँ, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पीएसपी कॉलेज के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसी के अंतर्गत हम जो बीए थर्ड ईयर में हमारा सब्जेक्ट चलता है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान का भी जो सेकंड पेपर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने बात की थी यूनिट 3 में भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान जो संबंध थे उसके बारे में हमने खूब सारी चर्चा करी हैं, और मैंने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान जो हैं उसमें लगभग हम संबंधों को डिवाइडेशन करें तो 5 भागों में किया था अपन ने, जिसमें नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था, विभाजन से उत्पन्न समस्या। उसके बाद हमने विभिन्न जो जितनी भी नदियाँ हैं उन संबंधी विवादों को पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम तीसरा जो करने जा रहे हैं उसमें आप लिखिएगा नंबर 3 जो पॉइंट बनेगा आज का वो है पाकिस्तान की जेहाद नीति। पाकिस्तान की जेहाद नीति, या इसी को हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आतंकवादी समर्थन की नीति। आप सब जानते ही हो कि जो भारत में आए दिन जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं इसका पूरा का पूरा लिंक है जो पाकिस्तान से हो रहा है। ठीक है, तो आज जो भारत पाकिस्तान का जो संबंध है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाकिस्तान की जिहाद नीति। मतलब पाकिस्तान क्या कर रहा है, विभिन्न जो संगठन है उसके आतंकवादी जो संगठन है उनको वहाँ पर पनाह दे रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में जो पहला आतंकवादी संगठन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिजबुल मुजाहिद्दीन। पहला जो संगठन है वह है हिजबुल मुजाहिद्दीन। हिजबुल मुजाहिद्दीन ये पहला आतंकवादी संगठन है। ठीक है, कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रूप से इनकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इसकी स्थापना होती है सितंबर 1989 में हो रही है इसकी स्थापना कब हो रही है, सितंबर 1989 में। मोहम्मद एहसान इसके संस्थापक रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है जीके के हिसाब से। मोहम्मद एहसान, ठीक है, ये इसके क्या है, संस्थापक है। क्लियर बात। जो आतंकवादी नीति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। भारत पाकिस्तान जो संबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की जिहाद की नीति, या इसी को हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियाँ। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभी हम बात करेंगे 5-6 आतंकवादी संगठन है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वहाँ की उनकी हेल्प कर रही है, और ये आए दिन भारत पर क्या करते रहते हैं, आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो पहला हिजबुल मुजाहिद्दीन, स्थापना कब हो रही है, सितंबर 1989 में हो रही है, और इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद एहसान थे। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो दूसरा आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, इसके बारे में आपने नाम इसका जरूर सुना होगा, लश्कर ए तोयबा। दूसरा कौन सा है, लश्कर ए तोयबा। ये दूसरा आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तोयबा। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना हो रही है 1980 में। कब हो रही है इसकी स्थापना, 1980 में हो रही है। स्थापना करने वाला कौन है, हाफिज सईद। कौन है, हाफिज सईद। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसने भारत पर बहुत बार हमले किए हैं। अभी हम बात करेंगे लश्कर ए तोयबा, ये एक बड़ा संगठन है आतंकवादियों का। ठीक है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1980 में हो रही है। कौन कर रहा है, तो हाफिज सईद कर रहा है। ठीक है, देखो इसने क्या किया, बहुत सारे आतंकवादी हमले किए। जैसे मैं बात करूँ 2000 में, जो साल 2000 में लश्कर ए जो तोयबा संगठन है उसने लाल किले पर हमला किया था। कहाँ पर हमला किया था, लाल किले पर हमला किया था। नंबर 1 तो इसने हमला किया था लाल किले पर। ठीक है, 2001 की और बात करें हम, 2001 में इसी संगठन ने भारतीय संसद के ऊपर हमला किया था। कहाँ पर हमला किया इसने, भारत की संसद में। वैसे ये आपको याद जीके के हिसाब से याद रखना है, बाकी हम
हमको इंपॉर्टेंस इसमें क्या याद रखना है कि आतंकवादी संगठन कौन कौन से हैं, कौन उसका क्या है संस्थापक है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने लाल किले पर भी हमला कर दिया, संसद पर भी 2000 में क्या है इसने हमला किया था, और इवन आपको याद होगा तो 2008 में इसने मुंबई में भी हमला किया। मुंबई में भी इसने क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, तो लश्कर तोबा स्थापना कब हो रही है इसकी? 1980 में हो रही है। संस्थापक कौन है? हाफिज सईद हैं। बहुत सारे इसने अटैक किए हैं भारत पे, लाल किले पर किया, संसद पर किया है। ठीक है, और कहाँ पर? मुंबई में। इंपॉर्टेंट बात एक और बता रहा हूँ यहाँ पर मैं कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो लश्कर तोबा है वर्तमान में है जमात उल दावा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान रखना आप इसको। कौन सा संगठन है? लश्कर तोयबा है। ठीक है, कब स्थापना हो रही है? 1980 में हो रही है। कौन संस्थापक है? हाफिज सईद। सबसे ज़्यादा हमले किए हैं इसने। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? जमात उल दावा। ठीक है, चलेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा तीसरा संगठन, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैश ए मोहम्मद। तीसरा जो संगठन है हमारा वो क्या है? जैश ए मोहम्मद। जो तीसरा संगठन है जैश ए मोहम्मद, ये सारे के सारे पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहम्मद, ठीक है, जैश ए मोहम्मद। इसकी स्थापना मार्च 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना हो रही थी 2000 में। ठीक है, स्थापना करने वाला कौन था? स्थापना करने वाला था मसूद अजहर। कौन था? मसूद अजहर। ठीक है, ये भी एक बड़ा आतंकवादी संगठन है। जैश ए मोहम्मद 2000 में इसकी स्थापना हो रही है, और किसने किया? मसूद अजहर ने। ये संगठन बहुत फेमस है। आपको याद होगा कि 2000 में फरवरी 2000 में अमेरिका का एक पत्रकार था। ठीक है, डैनियल पर्ल। अमेरिका का कौन था? पत्रकार था डैनियल पर्ल। तो डैनियल पर्ल की जो हत्या की थी वो किस संगठन ने की थी? तो जैश ए मोहम्मद ने की थी। ठीक है, और जैश ए जो मोहम्मद संगठन है इसके संस्थापक कौन है? मसूद अजहर है। चलिएगा, नेक्स्ट जो है संगठन हमारा नेक्स्ट है, इसको शॉर्ट में तो कहते हैं हुजी। शॉर्ट में तो इसका नाम क्या है? हुजी। ठीक है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वह है हरकत अल जिहाद। हरकत अल जिहाद। हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो आतंकवादी संगठन के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है? हुजी। शॉर्ट नाम इसका क्या है? हुजी है। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है? हरकत अल जिहाद अल इस्लामी है। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो हो रही है 1984 में। कब हो रही है? 1984 में इसकी स्थापना हो रही है। और फैजलुर जो रहमान है वह इसके क्या है? संस्थापक हैं। ठीक है, फैज उल रहमान। एक इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये जो संगठन है वह भारत पे तो हमले कर ही रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आतंकवादी संगठन है भारत में तो हमले कर रहा है। ठीक है, नंबर 2, बांग्लादेश पे भी क्या कर रहा है? हमले कर ही रहा है बांग्लादेश। और नंबर 3, ये जो संगठन है वो पाकिस्तान में भी क्या कर रहा है? हमले कर रहा है। अब देख लीजिएगा आप, हुजी है जो संगठन है, फैजलुर रहमान ने इसकी स्थापना की थी 1984 में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो संगठन है वो 3 देशों में सक्रिय है। भारत में तो चलो हमले कर ही रहा है,
बांग्लादेश में भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान में भी क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा जो संगठन है, पांचवा संगठन, इसको अपन कहते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसका शॉर्ट नेम अगर हम देखेंगे तो JKLF, जे फॉर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में इसकी क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वह थे मकबूल भट्ट। कौन थे? मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट इसके क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है, चलिएगा, तो कुल मिलाकर ये जो हमने 5 पढ़े, ये हमारे क्या हैं, आतंकवादी संगठन है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। देखो, पहला बिंदु हमने चर्चा में ये कहा था कि विभाजन से उत्पन्न समस्या कौन कौन से, भारत पाकिस्तान के बारे में, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात की थी कि भारत पाकिस्तान में जो विभिन्न जल संधियाँ हुई हैं या जो नदी जल विवाद है वह हमने पढ़े। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जिहाद की नीति है, या पाकिस्तान को कहने का मतलब जो आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीति हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमको क्या याद रखना है, ये सारे विभिन्न जो संगठन है उसके बारे में हमको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, नंबर 2 पे फिर मैंने बताया था लश्कर-ए-तोयबा। फिर मैंने बात की थी जैश-ए-मोहम्मद के बारे में। फिर हमने बात की हुजी के बारे में। जो हुजी जो है वह क्या है, 3 देशों में क्या है, ये सक्रिय है। फिर हमने बात क्या की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। हाँ, नंबर 1, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ध्यान रखना है आपको। नंबर 2 पे फिर लश्कर-ए-तोयबा, वो ज़्यादा इसने क्या किए, भारत पर हमले किए हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है, जमात-उल-दावा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जैश-ए-मोहम्मद के बारे में बात की थी, डेनियल पर्ल, ये गला काटा था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात की हमने हुजी के बारे में, जो तीनों देशों में क्या है, सक्रिय। फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में बात की, जिसके संस्थापक कौन थे, मकबूल भट्ट थे। ठीक है, चलिएगा, अब जो हमारा डी पॉइंट है, पहला तो कौन सा हो गया था, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि दोनों देशों में विभाजन से उत्पन्न समस्या है। नंबर 1 क्या पढ़ा हमने, विभाजन से उत्पन्न समस्या पढ़ा। ठीक है, फिर भारत पाकिस्तान जो संबंध हमने पढ़े उसमें हमने पढ़ा नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर अभी जो हमने बात की पाकिस्तान की जिहाद की नीति, जिहाद नीति या आतंकवाद समर्थन की नीति। अब नंबर जो 4 हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीमा विवाद कौन कौन से हैं। मतलब जो बाउंड्री लाइन है इसको लेकर आए दिन झगड़े हो रहे हैं भारत पाकिस्तान के मध्य। तो नेक्स्ट जो चौथा हेडिंग आप डालिएगा, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। ठीक है, अब भारत पाकिस्तान जो सीमा विवाद है उसमें पहला जो हम पॉइंट लिखेंगे वह है सर क्रीक विवाद। कौन सा है, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हम भारत का अगर हम मैप देखें, हमारे यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। हमारे यहाँ पर क्या है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये वाला इलाका, और यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से हम देखें तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, यहाँ पर क्या है कि 60 किलोमीटर तक एक ज्वारीय चैनल है। 60 किलोमीटर का एक क्या है, ज्वारीय चैनल है। ज्वारीय यहाँ पे क्या है, चैनल है। मतलब भारत में तो कहाँ स्थित है, कच्छ में, और पाकिस्तान में कहाँ पर, सिंध जो वहाँ का प्रांत है वहाँ पर। ठीक है, इसको लेकर आए दिन पाकिस्तान दावा करता है कि भाई ये क्षेत्र हमारा है, भारत कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है। ठीक है, अब इसको सुलझाने के लिए 2015 तक निर्धारित किया था कि हम 2015 तक इसको क्या करेंगे, इस मसले को हम निपटा देंगे, भारत और पाकिस्तान मिलकर। लेकिन इसको वर्तमान तक भी इसके बारे में कोई बात अभी तक नहीं हुई। तो वर्तमान में
सर्किक जो विवाद है वो किन देशों में है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वह है कच्छ का रण को लेकर। नंबर 2 आप हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिए कच्छ के रण का विवाद। कच्छ के रण विवाद, कच्छ के रण का विवाद। ठीक है, ये भी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के तो सिंध प्रांत में और गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में ये क्या है, ये यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब सर्वे करवाया गया तो ऐसा यहाँ पे लगा कि यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक गैस के और तेल के बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है, भंडार है। किस किस के हैं, तो गैस के और तेल के क्या है यहाँ पर भंडार हैं। तो एक प्रकार से ये क्षेत्र क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इसी के उद्देश्य से मतलब इसको प्राप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान में आपको मालूम होगा तो युद्ध हो गया। ठीक है, अप्रैल 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया, यहाँ पर युद्ध हो गया। किसको लेकर हुआ था, कच्छ के रण को लेकर। ठीक है, क्षेत्र भले छोटा है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस और क्या पाया जा रहा है, तेल पाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इनके में यहाँ पर क्या हो गया, युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कब तक चला, 4 सितंबर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या चला था, युद्ध चला था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल से। ये ध्यान रखना है, आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के मध्य बहुत बार युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो युद्ध है हमारा यहाँ पर किसको लेकर हुआ था, कच्छ के रण को लेकर हुआ था। युद्ध कब स्टार्ट होता है, अप्रैल 1965 में, और सितंबर 1965 में इसको क्या हो जाता है, बंद हो गया युद्ध यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा आगे, जैसे युद्ध समाप्त होता है तो यहाँ पर एक समझौता होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक समझौता हो रहा है। तो समझौता भी हमको ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट हम समझौता लिख लेते हैं एक बार। समझौते का नाम है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ताशकंद समझौता। ठीक है, तो भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने लिया था। यहाँ पर किसने लिया था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, भारत की ओर से किसने भाग लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे इस समय अयूब खान, मतलब पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। ठीक है, अयूब खान ने क्या लिया, भाग लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ताशकंद समझौता कब हो रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना ही है कि 10 जनवरी 1966 को क्या हो रहा है, ताशकंद समझौता हो रहा है। किन दो देशों के मध्य हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसकी मध्यस्थता से ये समझौता हुआ गया, इंपॉर्टेंट बात है, उस समय सोवियत संघ के जो रूस है हमारा, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोसिजन। कौन थे, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजन। तो कोसिजन के प्रयासों से ये समझौता संपन्न हो पाया था। कौन सा, ताशकंद समझौता। क्लियर बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कच्छ का जो रण है, कच्छ के रण का जो क्षेत्र है उसको लेकर भारत पाकिस्तान में क्या हो गया, अप्रैल 1965 में क्या हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, ये युद्ध कब तक चल रहा है, तो सितंबर 1965 तक युद्ध हुआ। अब युद्ध क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो यूएनओ है, यूएनओ ने मध्यस्थता करवाई थी यहाँ पर। ठीक है, तो फिर समझौता कौन सा हुआ, ताशकंद समझौता हो रहा है। भारत की ओर से भाग किसने लिया, लाल बहादुर शास्त्री ले रहे हैं, और पाकिस्तान की ओर से कौन ले रहा है, अयूब खान ले रहे हो। मध्यस्थता कराने वाला कौन था, कोसिजन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना आप, ये 10 जनवरी 1966। ठीक है, चलिएगा। अब जो नेक्स्ट है वह है बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या। ये आज भी हमारे देश में बनी हुई है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, चौथी हेडिंग डाल दो आप, बांग्लादेशी
लाखों बांग्लादेशी आज भारत में निवास कर रहे हैं। बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। देखो भारत का जब विभाजन होता है तो भारत से एक नया देश कौन सा बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान में भी यहाँ पर दो समुदाय में बढ़ जाते हैं और एक नए देश का किसका निर्माण हो जाता है, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो संघर्ष था वो वहाँ पर शुरू होता है दिसंबर 1971 में। ठीक है, दिसंबर 1971 में ये युद्ध हो जाता है। अगर उस समय हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, बहुत आयरन लेडी कहते हैं उनको। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना भेज दी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, किनकी मदद के लिए, मतलब उस समय ये देश तो अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, आपको 16 दिसंबर 1971 को पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी सेना थी उसने भारत के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और ये युद्ध का यहाँ पे क्या हो गया, विराम हो गया। याद रखना है, देखो बांग्लादेश के निर्माण में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जो समस्या उस समय हुई थी, उस समय तो समाधान क्या किया कि एक नया देश बना दिया। कौन सा बना दिया, बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फिर से युद्ध हुआ है, तो युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या होगा, समझौता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो समझौता होता है वह होता है शिमला समझौता। तो ये जो शिमला समझौता है वो आए दिन कभी इसकी चर्चा अखबारों में होती रहती है। शिमला समझौता, शिमला समझौता। ठीक है, ये जो शिमला समझौता है वह हुआ था अपने 3 जुलाई 1972 में। ठीक है, कब हुआ, 3 जुलाई 1972 में। ठीक है, यहाँ पर भारत की ओर से भाग लिया था इंदिरा गांधी ने। किसने भाग लिया था, भारत की ओर से, बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। भारत की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने भाग लिया। पाकिस्तान की ओर से भाग लिया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। किसने भाग लिया था, जुल्फिकार अली भुट्टो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी मैं आपको बताऊंगा समझौते में, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, अब देखिएगा ये जो समझौता हुआ इसमें कुछ शर्तें रखी गई। ठीक है, जिसमें पहली शर्त ये रखी थी कि जो दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, ठीक है, युद्ध का क्या करेंगे, विराम करेंगे। और जो वास्तविक मतलब जो युद्ध हुआ था और युद्ध विराम से जो उत्पन्न रेखा है, कहने का मतलब जो LOC है, क्या है, LOC। ठीक है, उस रेखा को क्या मान लेंगे, LOC मान लेंगे। कहने का मतलब जैसे कि भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो थी, ठीक है, वहां तक की जो रेखा है उसको ये क्या मानेंगे, LOC मांगेंगे। पहली शर्त तो थी ये। ठीक है, दूसरी शर्त इसमें इंपॉर्टेंट ये थी कि आगे जब कभी भी भारत पाकिस्तान में कोई भी मसला होगा, चाहे वो किसी को भी लेकर रहेगा, ठीक है, तो वो जो पक्ष वह होगा आपके द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से होगा। कहने का मतलब दूसरी शर्त क्या यहाँ पर रखी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ शिमला समझौते में, कि भारत पाकिस्तान नेप से जब भी आगे जाएंगे, वो कोई भी जब मसला होगा उसमें, तो हमेशा जो वार्ता होगी वो कैसे होगी, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही यहाँ पर क्या होगा, समाधान होगा। आए दिन अभी देखना, अभी सर्जिकल जब स्ट्राइक हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, आए दिन पाकिस्तान कहता रहता है कि आपने शिमला समझौता का क्या किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, तो उल्लंघन में वो कौन सी बात बताना चाह रहा है, ये कि भारत पाकिस्तान में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हमेशा वार्ता किसी होगी, द्विपक्षीय होगी। ठीक है, अब यहाँ पर भारत ने एक गलती कर दी। भारत ने यहाँ पर क्या किया कि भारत की जो सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे क्या कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे। और लगभग आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5139 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था
वो भारत की सेना के हाथों में था। ठीक है, देखो याद रखिएगा, जब मैंने पहले बात बताई थी आपको, है ना, जम्मू कश्मीर की जब समस्या हुई थी उस समय पाकिस्तान के पास कितना भारत का क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर का 5000 क्षेत्र था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने तो क्या किया था उस समय, ये जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया था, चीन को दे दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत ने उदारता दिखाई। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान का जीता हुआ क्षेत्र था वह उसने किसको वापस लौटा दिया, पाकिस्तान को लौटा दिया। ठीक है, अगर वो इस समय मौका हो सकता था मेरे हिसाब से कि भाई आप पहले वो पीओ को क्या कर दो, आप खाली कर दो, भाई जो हमारी भूमि आपने ली है वो हमको क्या दे दो, वापस दे दो, और ये हम आपको वापस दे दें। लेकिन अब कहते ना कि विदेश नीति है भारत की और शुरू से शांति प्रिय रही है, तो ये वाली बात है। ठीक है, पाकिस्तान ने इन्हीं बातों का हमेशा से क्या उठाया है, फ़ायदा उठाया है। ठीक है, चलेगा। तो समझ में आ रहा है आपको, शिमला समझौता 31 जुलाई 1972 में हुआ है। ये शिमला समझौता क्यों हुआ था, तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तब वहाँ से बहुत सारे जो लोग ये कहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत में आ रहे गए, वर्तमान में भी रह रहे हैं। तो भारत ने इस मसले को सुलझाया। ठीक है, युद्ध का विराम हुआ, शिमला समझौता यहाँ पर किया गया। भारत की ओर से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, और 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त क्या थी कि दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, जो युद्ध विराम है उस पर, जो युद्ध विराम रेखा है, ठीक है, उसी को क्या मानेंगे, नियंत्रण रेखा मानेंगे। ठीक है, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त क्या थी कि जो दोनों देश हैं, ठीक है, हमेशा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए क्या करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, 2 शर्तें थी। और तीसरा, भारत ने एक उदारता दिखाई और ये 5139 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था उसने किसको लौटा दिया, वापस पाकिस्तान को लौटा दिया गया। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट जो विवाद है सीमा विवाद के अंतर्गत, वह है हमारा सियाचिन विवाद। कौन सा विवाद है, सियाचिन विवाद। ये हम सीमा विवाद पढ़ रहे हैं, सियाचिन विवाद। ठीक है, आपको पता होगा कि 1986 में 1986 में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया कि जो क्षेत्र है सियाचिन, यहाँ पर अपना क्या कर दिया, अधिकार स्थापित कर दिया। कब स्थापित किया, 1986 में कर दिया। ठीक है, फिर भारत की जो सेना है, भारत की सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कौन सा चलाया था, एक तो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन पोलो, ठीक है, और ये अब दूसरा आ गया ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान ने क्या किया कि जो सियाचिन है उसके ऊपर 1986 में अपना क्या कर दिया, अधिकार स्थापित कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस क्षेत्र को पाकिस्तान से वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे का जो सीमा विवाद है। फिर आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर एक तरीके से इसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे अपन। कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान बहुत बार आपस में झगड़े हैं ये, और आज भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर 9 मई 1999 में कारगिल का क्या हो रहा है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है। 9 मई 1999 में भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध शुरू हो गया, कारगिल युद्ध हो गया। ठीक है, और 11 जुलाई को युद्ध भारत की जीत के साथ ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो देखिएगा अभी तक हमने जो सीमा विवाद पढ़े हैं, सीमा विवाद हमारे यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सर्किट से शुरू किया था। हाँ, पहला विवाद क्या था, सर्किट विवाद था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया था कच्छ के रण को लेकर, इसको लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। अब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर समझौता। तो समझौता कौन सा हुआ था, यहाँ पर ये वाला हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करें तो बांग्लादेश की शरणार्थी की समस्या, भारत ने हस्तक्षेप करके किसका निर्माण करवाया, बांग्लादेश का निर्माण करवाया। ये समस्या आज भी फैली हुई है। ध्यान रखना कि पाकिस्तान से बहुत सारे जो बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, और खास करके जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, फिर
शिमला समझौता होता है, और लास्ट जो वाला जो हमने पढ़ा कौन सा है, वो हमारा सियाचिन विवाद है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सीमा विवाद है, और फिर कारगिल का युद्ध हो रहा था। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान जो संबंध है जिसका हमने विभाजन किया था वो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट हेडिंग हम आगे करेंगे भारत पाकिस्तान वर्तमान संबंध, आज तक का लेटेस्ट इसमें हम पढ़ेंगे। करंट भी इसमें क्या रखना है, हमको साथ रखना है। तो भारत पाकिस्तान वर्तमान संबंध, भारत पाकिस्तान वर्तमान संबंध, ठीक है, कि भारत पाकिस्तान में जो वर्तमान में कौन कौन से संबंध है, अभी हम सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा अटैक हुआ, सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जिसमें नंबर 1 हम पॉइंट बनाएंगे इसमें तापी, TAPI योजना। वर्तमान जो संबंध है वो अच्छे भी हुए हैं बीच में और खराब भी हुए हैं। ठीक है, तापी ये क्या है, तापी एक गैस लाइन योजना है, अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन योजना है। टी से यहाँ पर होगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, और आई से क्या हो गया, भारत। ठीक है, जिसका ये प्रारंभ 13 दिसंबर 2015 से हुआ था। 13 दिसंबर 2015 से इसका क्या है, प्रारंभ हुई थी ये रेखा पाइपलाइन, जो वर्तमान में भी अभी तक क्या है, निर्माणाधीन है। तो ये एक सकारात्मक, देखो ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही है, भारत पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान संबंध में हम पॉजिटिव भी पढ़ेंगे, साथ में इसमें क्या पढ़ेंगे, हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे। तो ये तापी योजना, ठीक है, चलिएगा। अब एक इसमें एक शब्द आता है, वो आपको ध्यान रखना है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, एक नया शब्द चल रहा है ये आजकल पेपरों में कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो भारत की जो विदेश नीति वो किसके अंतर्गत है, तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, यही जो नीति है उसको हिंदी में कहते हैं बैक चैनल कूटनीति। क्या कह रहे हैं, बैक चैनल कूटनीति, बैक चैनल कूटनीति। जैसे चीन के संबंध में हम पढ़ेंगे मोतियों की माला, बैक चैनल कूटनीति। कूटनीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या होता है कि ये भारत पाकिस्तान के मध्य जो अनौपचारिक वार्ता होती है, ठीक है, अनौपचारिक क्या है, ये कूटनीतिक वार्ता है। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ से भारत, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो अनौपचारिक बात हो रही है, अनौपचारिक जो बातें वार्ता हो रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह रहे हैं, या इसको क्या कह रहे हैं, बैक चैनल कूटनीति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत के जैसे पूर्व के जो राजनीतिक होते हैं, राजदूत हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रतिष्ठित व्यापारी और विशेषज्ञ इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसकी जो प्रथम वार्ता है वह हुई थी 1991 में निमराना में। निमराना का जो किला है, ध्यान रखना है इसको आपको, निमराना, ठीक है, पहली बार वार्ता कब हुई, 1991 में निमराना किले में। और जो अंतिम जो वार्ता है वह अभी 2014 में दुबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लास्ट दुबई में। और 2014 के बाद जानते हो कि भारत में एनडीए की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई भारत में, एनडीए की सरकार, मतलब मोदी सरकार आ गई है। ठीक है, और इसी समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की क्या थी, यहाँ पर सरकार थी। तो उसके बाद अभी तक ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बैक चैनल कूटनीति इसके बाद अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। तो आपको याद क्या रखना है कि बैक चैनल कूटनीति या ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो अनौपचारिक वार्ता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बैक चैनल कूटनीति या ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ ट्रैक क लिखना भूल गया था मैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं।
आगे फिर अगर हम बात करें तो करतापुर कॉरिडोर आपने सुना होगा, करतापुर कॉरिडोर, करतापुर कॉरिडोर, ठीक है। आपने जो बीए के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमने, लेकिन फिर भी इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि करतापुर कॉरिडोर क्या है। आप जानते हैं कि सिखों के जो गुरु है गुरु नानक जी, ठीक है, उनका क्या है कि जो करतापुर में क्या है गुरुद्वारा है। कहाँ पे है? करतापुर में उनका क्या है? गुरुद्वारा, ठीक है। वहाँ से 4 किलोमीटर अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में क्या है? डेरा बाबा नामक यहाँ पर क्या है? भारत में गुरुद्वारा है। डेरा बाबा नामक जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। तो ये जो 4 किलोमीटर का क्षेत्र है वर्तमान में इसको क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? करतापुर कॉरिडोर कह रहे हैं। और आपको पता होगा कि नवंबर 2019 से यह क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं? करतापुर कॉरिडोर कह रहे हैं। क्या है? तो करतापुर में गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है। जस्ट उसके आगे बात करें हम तो भारत में किसका है? डेरा बाबा। बस कितना अंतर है दोनों में? 4 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर जानते हो कि 99 अभी बताया था 1999 में क्या हो रहा था? कारगिल का युद्ध हो रहा है, ठीक है। फिर हम आगे और बात करें, शॉर्ट में हम बात कर देते हैं अब वर्तमान तक, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि 2001 में हमारी संसद पे क्या हो रहा है? हमला हो रहा है। अफजल गुरु उसका जो मैन वो था, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट कूटनीति भी हम कहते हैं कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। 2005 में पाकिस्तान में कौन थे? जनरल मुशर्रफ थे, ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य इन्होंने क्या करवाए? क्रिकेट के मैच करवाए थे। फिर 2008 हमने बात की थी पहले ही, मुंबई में क्या हुआ? फिर हमला हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 2015 के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि मोदी साहब वहाँ पर पाकिस्तान पहुँच गए जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। 2015 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पहुँच गए? वहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने उनको क्या दिया? जन्मदिन की बधाई दी। कब गए थे? ध्यान से सुनना, यहाँ पे 25 दिसंबर को गए थे मोदी साहब। कब गए? 25 दिसंबर के दिन वहाँ पर गए। लेकिन 2 जनवरी 2016 में, ठीक है, आपको याद होगा कि भारत पर कौन सा हो रहा है? पठानकोट हमला। देख लीजिएगा, ये है पाकिस्तान की नीति। यहाँ पर यहाँ तो हमारा प्रधानमंत्री तो उनके वहाँ बर्थडे विश देने जा रहा है, 25 दिसंबर को तो गए और बाद में 2 जनवरी को उन्होंने कहाँ पर हमला कर दिया? पठानकोट पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। फिर इसके ऑपोजिट भारत में आपको पता होगा भारत क्या करता है? सर्जिकल स्ट्राइक करता है। भारत क्या कर रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपको पता होगा 18 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि भारत एयर स्ट्राइक भी करता है पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का है। और आज के दिन बताऊं मैं, आज जो तारीख है 26 नवंबर साल 2021, आज की तारीख तक मैं बताऊं तो आपको पता होगा कि अभी एशिया कप का आयोजन हो रहा है। एशिया कप का आयोजन होने वाला है, ठीक है। लगभग पाकिस्तान को इसकी मेजबानी दी गई है, ठीक है। तो भारत की टीम वहां पर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसके बारे में भी अभी कोई हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कह दिया है कि गवर्नमेंट जो नीति अपनाएगी वह जाने, ठीक है। तो कहने का मतलब आज तक भी ये जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य क्या है कि रिश्ते सही नहीं हुए हैं। तो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको सारी बातें कि भारत पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, BA थर्ड को हिसाब को लेकर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। इसमें नंबर 1 पढ़ा था हमने विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, फिर बात की हमने विभिन्न जो जल नदी विवाद उसके बारे में बात की थी, फिर पाकिस्तान की जो जिहाद की नीति है उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और ये क्या था? वर्तमान। ये इतना सारा आपको वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो 4 पॉइंट मैंने पहले लिखा वो याद रखना। ये तो क्या है कि हम पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी के स्टूडेंट में हमको अभी तक का
याद रखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।